नमस्कार, हाय, हेलो, सलाम वालेकुम, सायोनारा। मी हूँ। कल रामनवमी मनाई गई। कहते हैं राम भगवान विष्णु भगवान का अवतार है और विष्णु भगवान ने कई अवतार लिए हैं। तो एक राक्षस रहता है जो ऐसा वरदान मांगता है कि मैं सुबह मारा जाऊँ, न शाम को मारा जाऊँ, न मुझे मनुष्य मार सके, न देवता मार सके, न पशु मार सके, दिन में मारा जाऊँ, न रात में मारा जाऊँ, अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊँ, ऐसा वरदान लेके वो बहुत खुश होता है। अपनी अजर अमरता मिल गई है ऐसा करके। फिर एक उपाय निकलता है। भगवान न उसे दिन में मारते हैं न रात में, शाम में मारते हैं, घर में मारते हैं न बाहर मारते हैं, डेलीज पे मारते हैं। न पशु मारता है, न देवता मारता है, न मनुष्य। वो मारा जाता है एक पशु, मनुष्य और देवता और सभी रूपों के एक मिक्स से। उसका नाम हिरण्यकश्यप था शायद। उसका पुत्र था भक्त प्रहलाद। उसको मारने के लिए उसने एक और कंडीशन रखी थी कि मैं पूरे वर्ष नहीं माना, मतलब जितने भी महीने हैं उसमें नहीं मारा जाऊँ। तो उसको मारने के लिए एक नया महीना का जन्म करा गया, मास पुरुषोत्तम, जिसे मलमास कहा जाता था। वो राक्षस मारा गया। फिर बाद की पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ी मैंने। पता नहीं पढ़ते पढ़ते कि क्या पता, पहले सुना नहीं सुना, पर मन में आया कि पुरुषोत्तम जो मलमास कहलाता था वो भगवान के पास गया, विष्णु भगवान के पास, और बोलने लगा, भगवान मुझे ना सब सताते हैं, परेशान करते हैं, पूछते नहीं हैं। सब मासों की रिस्पेक्ट करी जाती है, आदर किया जाता है, कुछ न कुछ किया जाता है, पर मेरा निरादर करते हैं। तो मुझे मार दिया जाओ, मुझे मार दो, मेरी हत्या कर दो। तो प्रभु सभी को बोलते हैं कि अगर अब तुम इसका निरादर करोगे तो तुम सब पापी कहलाओगे। तो सब लोग उसको पूजने निकल जाते हैं और उसको पूजते हैं मनोकामनाओं के लिए, रक्षाओं के लिए, इसके लिए, उसके लिए। भगवान ने उस मास को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने भी सोचा कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने वरदान दिया, पर अभी कुछ 2 दिन पहले ही ऐसा एहसास हुआ, भगवान ने बताया, यहाँ वाले ने बताया कि क्या, तो कि भाई वो हिरण्यकश्यप को वरदान देने में तो सभी मदद करते हैं, भगवान नहीं देना चाहता है। सब जब भागते हैं ना अपनी इसको उसको पूछते हुए, कौन से पंडितों के पास, कौन से तांत्रिकों के पास, या कौन से चलो ऑफिस में इधर उधर कि बस हमारा काम हो जाए, अपने लिए कुछ दूसरों के लिए कुछ, और फिर सही गलत ऑब्जेक्शन कि हाँ भाई हमारी मनोकामना हो जाए, या हमारा रक्षा हो जाए, या पूरा तंत्र मंत्र हो जाए, फिर अपने लिए श्योर, दूसरों के लिए अनश्योर, छोटा बड़ा करते हैं। तो उन लोगों के कारण भी हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों को शक्ति मिलती है, रावण को मिलती है, शुंभ निशुंभ को मिलती है। भगवान नहीं देता है। भगवान इन सब के कारण परेशान हो जाता है और फिर सब अपनी वाली पे आते हैं। तो उसमें फिर भगवान, अब वो ठीक से मैं नहीं बता पा रही, जितना बता पा रही हूँ, पर भगवान नहीं देता है। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, वो राक्षस को मारने के लिए मलमास का उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। तो भी लोग उसको तिरस्कार करने लगे। ये नहीं सोचा कि हाँ इसका जन्म उसको मारने के लिए हुआ है, उसकी भी सहायता हुई है। वो सिर्फ भगवान को मानते हैं। और भगवान को भी क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई भगवान शक्तिशाली है, ताकतवर है, जादू ना दिखता है, डर लगता है, या उनको ऐसा लगता है कि भाई हम इतनी माला जब तब पूजा कर लेंगे तो बस हमको वरदान मिल जाएगा। भगवान तो राक्षसों को भी वरदान देता है, और हम तो इतने धर्मात्मा पने कर रहे हैं, और वो धर्मात्मा के पीछे क्या छोटा बड़ा नहीं ये कर रहे हैं, और हमने ऐसा गुरूर कर रहे हैं कि हमने भगवान के लिए इतनी माला करी। भगवान को देने का जो दावा कर रहे हैं, खिलाने का दावा करते हैं, पिलाने का दावा करते हैं। चलो अपन भी किस में हैं, पर बात सही कह रही हूँ, जिसको समझना हो समझे। तो वो मलमास का तिरस्कार करते रहे, और फिर जब मलमास को भगवान ने मतलब अपना नाम दिया, भगवान की तरफ से इन लोगों को बोला गया कि भाई तुम पापी कहलाओगे, मलमास का तुम अपमान कर रहे हो। तो ये लोग मलमास को पूजने निकले, पुरुषोत्तम मास को। तो भी उसका अपमान करा और भगवान का अपमान करा। मेरे ध्यान में आया, मैं समझाने निकली। मैं समझाने निकली तो सब बोले कि अरे हाँ ये तो खुद मलमास और पुरुषोत्तम मास का अपमान करती है। देखो हम तो सुबह इतने बजे से उठ जाते हैं, इतनी माला करते हैं, इतना दान धर्म करते हैं, ये कहाँ। और ऐसा समझाने आ गई हमको कि मलमास का। अरे और पूरी बात भी नहीं सुनने का, करने का।
और जिनने सुनी तो वो बोलते कि पंडित तो कुछ और बताते, ये कुछ और बताते हैं। मलमास का भी कुछ का कुछ वैसा, वो कुछ कहानी थोड़ी अलग बताई गई है। मैं जो बता रही हूँ वो कहानी मिलेगी या नहीं मिलेगी कि मिलेगी क्या पता, क्योंकि मैं एक किताब में पढ़ कुछ हो रही थी और मन में कुछ आ रहा था कि थोड़ा बहुत वैसे ही लिखा था। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है, तो हो सकता है मेरे को किसी ने बताया भी हो पर मुझे याद नहीं आ रहा। तो पुरुषोत्तम मास सब पाप धोने के लिए पूजने लगे, मनोकामनाओं के लिए पूजने लगे, रक्षा के लिए पूजने लगे, दान देने का, उसकी सहायता करने का वादा करने लगे, अच्छी बातें करने लगे, इसको उसको सीख देने लगे, और ऐसे गुरु लेके घूमने लगे कि क्या बताना। और ऐसा सिर्फ पुरुषोत्तम मास का नहीं है हिंदुओं के धर्म में, ऐसा रमजान का भी है, ऐसा सभी देशों में है, हर धर्म में, हर देश में। और मैं बताने गई तो बोले कि हाँ संत महात्मा तो झूठे बोल रहे हैं, ये चले कल के आए हमको बताने या इसमें, और देखो तो इनका रहन बोलने का, न सहने का, न इसका, देर से आए, न सुबह आए, न रात में आए, न अभी उठे, न बाद में उठे। पता नहीं अभी भी कितने लोगों को समझ में आए नहीं आए, कितने लोग समझे या नहीं समझे, या मारने दौड़ेंगे। और फिर उल्टा ये कि हाँ भाई इन्होंने अपमान किया, अब इनके साथ ऐसा होगा। क्योंकि बहुत लोग मेरे को फिर ऐसा बोलने भी शुरू हो गए कि अरे ये तो पुरुषोत्तम मास का अपमान कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, क्या मतलब इतना बोलना शुरू कर दिया। और मैं बता नहीं सकती, मेरे मतलब बोले बिना कि क्या ऐसा कि और तू पुरुषोत्तम मास नहीं पूछेगी तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। लो हो गया, पर तुम्हारे जैसा नहीं पूछना मुझे पुरुषोत्तम मास। अब जो भी हो, हाँ सब बुरा तंत्र मंत्र इसका उसका सबके गलत ऑब्जेक्शन का उठाते हैं, तो सब प्रार्थना करें ना बुराई ख़त्म करने की। बुरा तंत्र मंत्र की सभी शिकायत करते हैं, तो सभी बुरा तंत्र मंत्र खत्म करने के लिए प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें, उपास करें, व्रत करें, रमजान करें। दूसरों की करनी का बोलते हो, एक एक बात को ले लेके बोलते हो किसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसका ऐसा उठना बैठना है, इसकी दिनचर्या ऐसी है, इसका ऐसा। अपनी करनी हो दूसरों की करने की खूब मुकाबला करते हो, और भगवान ने भी करके रखा है, इंक्लूड करके रखा है। इतनी सब परिस्थितियों में सोचते हैं। फिर कुछ लोग तो ऐसे भी बोलने लगे थे कि अब क्या बुरा तंत्र मंत्र है, ये है वो है, हम नहीं जानते। अब मैं भी कहती हूँ कि मैं अंतर्यामी नहीं, तो क्या उसमें है कुछ परिस्थितियाँ, मैं जहाँ दोषी रहूँगी वहाँ दोषी रहूँगी, जहाँ निर्दोष रहूँगी वहाँ निर्दोष रहूँगी। अपराधी तो अपनी अपनी करनी को इंक्लूड करते हुए सही न्याय की प्रार्थना कर सकते हैं, उपास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, और उसमें जो सज़ा माफ़ करने लायक हो नहीं हो, और कितनी देरी और कितनी जल्दी की बात है, कर लेते हैं, देख लेते हैं। और वो प्रार्थना के साथ अपनी अपनी शपथ खाओ, दिल से आत्मा से करने नहीं कराने के लिए। सब जगह से अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार सब खत्म होंगे, किसको नहीं चलता है। सब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं और मजबूरी लाचारी का दावा करते रहते हैं। सब कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, अब ऐसा ही है तो ऐसा ही है, तो इसका ऐसा है। चलो मजबूरी रहेगी, लाचारी रहेगी, कितना रहा, कोशिश तो करना शुरू करो। हमको तो ऐसे ही बोला गया था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करो। जितना बन पड़े नहीं बन पड़े, नहीं बन पड़े, नहीं बन पड़े, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन पड़े। फिर दूसरों को दोष देना, और जहाँ होंगी ना दोषी और तो ठीक है, और उसके लिए भले दोष दिया नहीं दिया, बोला नहीं बोला, उस पर भी सब डिपेंड है। कभी कभी कोई जब नहीं मानता है और किसी से बुलवा लिया जाता है, कभी कभी कोई चुप रह कर भी मन में कुछ रहता है, तो सब डिपेंड है। अब मैं जो भी है, तो अगर मैंने मेरा दिल आत्मा ख़राब है, ऐसी कोई करनी है जहाँ मेरे को माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। भगवान खुद को तो सजा देता है और दूसरे सब उससे माफ़ी मांगने जाते हैं। बड़ों का बड़प्पन दिखाना हो तो माफ़ कर दो। कहाँ तक सही है माफ़ करना और कराना? माफ़ी मांगना भी कहाँ तक सही है? माफ़ी मांग ली पर दिल से माफ़ी नहीं मांगी, और पहली बात तो इरादा ही नहीं किया माफ़ी मांगने का। जब तक दिखे नहीं दिखे, जब तक चलता है, मस्ती सुस्ती है, एंजॉय होता है, किसी को तकलीफ हो रही तो हो रही, जाए भाड़ में। किसी के जो भी बोलते भाड़ में जाए, या ये इसमें बराबरी अंतर समानता करने की आती है, पर सही में बराबरी अंतर समानता नहीं करते वो लोग। और फिर करते भी हैं तो जो ऐसे करते हैं कि मतलब करवाने दौड़ते हैं, नहीं करते हैं, फिर कहीं की कहीं झुठलाते हैं। चलो मैंने भी किया है तो मैं भी
तो एक सही प्रार्थना और सही शपथ लेते हैं, कोई धर्म जाति का नाम लिए बिना। कोई इसका जो भी राक्षस होगा मारा जाएगा, जो भी बुराई होगी मारी जाएगी और पूरी तरह से ख़त्म होएगा। किसने बोला कि जब तक बुराई नहीं रहती अच्छे की पहचान नहीं होती? अरे अच्छाई नहीं रहती तो बुराई की तो हर हाल में हार है। बहुत समझाया गया हमको, ऐसा इतना समझाने लगे कि भाई बुराई को अपना लो। फिर नहीं तो दूसरे तरीके से समझाया गया कि सही गलत का इसका, तो फिर देखो मतलब ऐसे ज़बरदस्ती हमको खींच के करके देखो तुमसे हुआ, ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ। 2-4 जन 5 जन एक साथ बीच में खींच के, कभी शायद जंतर मंत्र से भी करा और नहीं भी करा, चलो मैं झूठ भी बोल रही हूँ, जो भी ध्यान में आ रहा है पता नहीं किसी के क्या, और वो ठगा गया वो नहीं ठगा गया, तो है ना उपाय। मेरी शपथ प्रार्थना सबकी अपनी अपनी करनी इंक्लूडेड, मतलब शामिल करते हुए उसमें उसका कितना आगे पीछे का नहीं दिखा के जानकर अनजान कर बराबर ही तुलना करते कराते, नियत सोच आचार भावनाओं के साथ अपनी कसम। मैं कसम खाती हूँ अगर अपनी, तो मेरा फैसला करने वाले और कराने वाले और मेरी अपोजिशन पार्टी भी अपनी कसम खाए। फैसला सुनाने वाले कंफर्म फैसला है उसकी कसम खाए कि हमने सही फैसला किया है और अपनी कसम खाकर बोले। और सभी को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए पूरे देश में पूरे विश्व में कसम खाई खिलाई जाए सही प्रार्थना के साथ। नेता हो, जज हो, वकील हो, पुलिस वाला हो, झाड़ू वाला हो, पोछा वाला हो, हॉस्पिटल का हो, कलेक्टर हो, टीचर हो, आदमी हो, औरत हो, और नहीं तो ठीक है। कभी भगवान खुद बोलने आए तो भी मान लोगे क्या? तो जिन जिन ने रावण की सहायता करी और फिर बोला, पहले तो बोला कि बहुत जानते हैं, बहुत समझदार, हम तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब उसमें भी चलो ठीक है, डिपेंड हो सकता है, पर फिर बोलेंगे कि अब तो इनका उनका निर्बल बलवान, इसमें इसकी बराबरी, इसमें बराबरी, तो वो तो बराबरी के भागीदार हो गए रावण के, शुंभ निशुंभ के, हिरण्यकश्यप के। अब क्या नाम रखे होंगे, उन्होंने भी नाम बदल के, उनको हो सकता है सजा मिल रही हो, उस बीच में उन्होंने मौका पा लिया। बोलते कि रावण को बहुत आसान मौत मिली थी, और बोलते हैं ऊपर भी भगवान सजा देता है, नीचे भी देता है, कि क्या करता है कुछ। इस बीच में वो सजा के बीच में बुराई तो कितनी भी हो, अब जेल से कैदी भागने की कोशिश करते ही है, फिर से अपराध करने की कोशिश करते ही है। तो सही प्रार्थना और सही शपथ करना किसको नहीं मंजूर? और प्रार्थना कर ली, शपथ कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे हो गए। मैंने भी कर ली प्रार्थना शपथ, तो मैं स्वीकार कर रही हूँ कि अगर मेरी गलती है और हुई और कुछ बाकी है, मिले मेरे को सज़ा, पूरी सज़ा होनी चाहिए। और उसके बाद भी इतनी लेट समझी वो भी, और उसके बाद अगर मेरे को आगे भी समझ नहीं पड़ने वाला है या इसमें इतना, तो फिर किस काम की मैं? और अच्छी भी, और मेरे को IQ नहीं है, जो देखो वो बेवकूफ़ बना के चला जाता है, और मैं कुछ बोलने जाती तो कोई सुनता नहीं है, तो ऐसे भी क्यों रहूँ? और त्याग मांगने वाले त्याग मांगते हैं, बोलते कि इन्होंने पैसे से तुम्हारी मदद करी तो उसके लिए त्याग कर दो, बलिदान कर दो। मेरे पीछे कुछ लोग ऐसे भी पड़े थे, उनके लिए प्रार्थना करके यार कोई पैसा देता है तो तुमको चोट दे दो, ऐसा रहता है। सही गलत नहीं उसकी, कुछ और दे दो कि क्या? फिर ऐसे से तो फिर भगवान मांगने आ जाए तो कितना दे दोगे आप? कितना दे के कितना मांगते हो भगवान से? मैं बोल रही हूँ तो मेरा थोड़ी सुनोगे, और मैं भगवान के नाम की आड़ ले रही हूँ। हाँ ले रही हूँ ना, वैसे करने तो वही जाते भगवान के साथ, और दैत्यों की मदद करते हैं प्रशंसा लालच वगैरह में, डर के कारण, अपने अपने ईर्ष्यादेश अहंकार के कारण, और दोस्त पूरा उस दैत्य को देने के बजाय अपना मतलब पूरा उस दैत्य को दे देते हो, और फिर भगवान को बोलते तुम शक्तिशाली है, चलो अपन भी ऐसे ही हो, तो हम क्या नहीं क्या, तो बराबरी की भागीदारी हो गई है। तो और वो कहते हैं ना, कभी कभी जो जरा जरा दिखता है वो जरा जरा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा ही रहता है। ये जरा 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 सा करते करते कब ज़्यादा हो जाता है पता नहीं चलता, और कभी कभी जो ज़्यादा दिखता है ना वो ज़्यादा नहीं रहता, वो जरा सा रहता है। दो सिचुएशन एक जैसी दिखाई गई, हो सकती है एक जैसी, नहीं भी हो सकती। देखते हैं कितने लोग भगवान को मानते हैं। जब हिरण्यकश्यप अमर हो जाता है, सोचता है कि अब मेरे को वरदान मिल गया, कोई मार नहीं सकता,
तब तक इन सब की मदद ले लेता है, मतलब और ये वैसे भी साथ देते हैं, ये है ही, ये चलो अगर मैं हूँ तो मैं भी। पर फिर वो जब हिरण्यकश्यप जैसा को वरदान मिल जाता है तो वो फिर किसी का नहीं होता। जो उसकी मदद करते हैं नहीं करते हैं तो वो सबको मारने दौड़ता है, तो फिर सब भगवान के पास रक्षा पाने दौड़ते हैं। पुरुषोत्तम मास को नहीं पूजोगे तो पापी कहलाओगे, प्रभु ने ऐसा कहा। पर सोचिए कि वो जो लोग नहीं पूछते हैं, निराधार मतलब उसका अपमान करते हैं, परेशान करते हैं, उसको निर्बल और ऐसे ही कुछ भी समझ के, जब तक भगवान ने नहीं कहा तब तक, और उसमें भी भगवान को भी ऐसे ही पूछते वो, मतलब पूजा करे या नहीं करे, अपमान करे या पूजा करे, सम्मान करे, पर वो लोग पापी ही है। अगर मैं हूँ तो मैं भी सही। प्रार्थना करें, संकल्प लें और प्रार्थना करें कि सही निर्णय और सही न्याय हो सभी के साथ। कौन नहीं चाहता, देखते हैं। हाँ भाई, मेरे देखने या नहीं देखने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं। और रही बात, सबको मालूम है कि भगवान देखता है, फिर भी क्या बोलना।